हेलो डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपने आज बहुत ही अच्छी वीडियो प्ले कर ली है। अगर वीडियो पर आई गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी के 25 टॉप क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर MCQ एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि वीडियो को हम बनाया जाए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला MCQ। दिया है, भारत का अफ्रीका के लाखों लोगों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी से शिक्षा प्रदान करना किस क्षेत्र में आएगा? ए दे रखा है ट्रैक 1 कूटनीति, ट्रैक 2 कूटनीति, ट्रैक 3 कूटनीति, ट्रैक 4 कूटनीति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रैक 4 कूटनीति के क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? ए दे रखा है 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों 11वां मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। नेक्स्ट दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 700। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी सीप्रू कमीशन, सी बटलर कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइमन कमीशन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट दिया है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसका आश्वासन देता है? क्षेत्रीय अखंडता का, संप्रभुता का, संघ से अलग होने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है भारत का संविधान इनमें से किसी का आश्वासन नहीं देता, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए लोकसभा के सदस्य वयस्क वोटरों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, बी वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं, सी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी गौरव, डी न्याय। तो दोस्तों जो भारत के संविधान में शब्द नहीं है वो गौरव शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 1970 में, बी 1971, सी 1972, डी 1973। तो दोस्तों मेघालय राज्य अस्तित्व में आया था, वो आया था 1972 में, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? ये दे रखा है 42वें संविधान संशोधन, बी 43वें संविधान संशोधन, सी 86वें संविधान संशोधन, डी 89वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है कस्बा, बी नगर निगम, सी पंचायती राज, डी जिला पंचायत। तो दोस्तों जो भारत के संविधान का 73वां संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए दे रखा है विधान परिषद, बी संसद का उच्च सत्र, 3 नगर निगम, इनमें से कौन स्थायी है? मतलब स्थायी के बारे में पूछा है। ए और 2 दोनों, बी दे रखा है 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3।
तो दोस्तों इसमें जो है कौन स्थायी है? विधान परिषद और संसद का उच्च सत्र जो है स्थायी है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों ही क्या हैं? स्थायी है, बल्कि नगर निगम अस्थायी है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ए दे रखा 28 जनवरी, बी 11 फरवरी, सी 22 मार्च, डी 24 अप्रैल। तो दोस्तों जो भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। हम आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे सटीक जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ए दे रखा है अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 62, डी अनुच्छेद 63। तो दोस्तों अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो है अनुच्छेद वो होगा अनुच्छेद 61, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा वी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यह भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? एक ऑप्शन ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन दे रखा है सी 3, ऑप्शन डी दे रखा है 4। तो दोस्तों भारत में जो है 3 प्रकार के आपातकाल हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों आपको पता है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कौन कर सकता है? राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना नहीं कर सकता है, इसकी स्थापना जो राज्यसभा ही कर सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? ए दे रखा है संघ निर्माण का अधिकार, बी विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार। तो दोस्तों जो 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अधिनियम हटा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के बाद ये मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। नेक्स्ट दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था? इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ए दे रखा पंडित नेहरू, बी प्रोफेसर केटी शाह, सी अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये कहा था प्रोफेसर केटी शाह ने, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? ए दे रखा है राजमन्नार समिति, बी सरकारिया समिति, सी काका कालेलकर समिति, डी रंगराजन समिति। तो दोस्तों कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काका कालेलकर समिति जो है पिछड़े वर्गों से संबंधित है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए मंत्रियों की परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, बी मंत्रियों की परिषदों के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी हैं, सी किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है, डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, यानी कि सभी बिल्कुल सही हैं। मंत्रियों के परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, बी भी मंत्रियों के परिषदों के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी हैं, सी किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ आत्मविश्वास का मत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी मत दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट दिया है अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? ए दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
सी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अनुभव, डी सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष अनुभव। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 से 47 में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट दिया है, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और असम में कितने राज्यों को शुरू में स्वायत्त राज्यों की स्थिति दी गई और बाद में पूर्ण राज्य बनाए? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो दोस्तों जो इसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 राज्य। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है, बी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है राष्ट्रपति मृत्युदंड से सम्मानित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है। ये जो है पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास रखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यू, एनआरआई के वोट देने के संबंध में कौन सा कथन सही है? एनआरआई संसदीय और विधानसभा चुनावों में वोट नहीं डाल सकते हैं, वी दे रखा है एनआरआई संसदीय चुनावों में वोट डाल सकते हैं लेकिन विधानसभा चुनावों में नहीं डाल सकते हैं, सी दे रखा है एनआरआई संसदीय चुनाव में वोट नहीं डाल सकते लेकिन विधानसभा चुनावों में वोट डाल सकते हैं, डी दे रखा है एनआरआई संसदीय और विधानसभा दोनों चुनावों में वोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो एनआरआई संसदीय और विधानसभा दोनों में चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।